ताजमहल और उसके 22 बेसमेंट में बंद कमरे लगातार कंट्रोवर्सी में आते आए हैं। हिंदू ये मानते हैं कि वो ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो एक शिव टेम्पल था। दोस्तों नमस्कार। ज्ञानवापी मस्जिद की कंट्रोवर्सी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन और जारी हुई और जारी होते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पिटीशन ये थी कि उन 22 कमरों को खोल दिया जाए, उन 22 कमरों में जो राज दफन है उनको सामने लाया जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं सोशल टॉक्स बाय गौरव। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस विवाद को। दोस्तों कई साल पहले राजस्थान की एक एमपी थी, बीजेपी पार्टी से वो बिलोंग करती थी, दिया कुमारी। उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी कोर्ट में कि जिस जमीन पर ताजमहल बना हुआ है वो जमीन शाहजहां ने राजस्थान के एक राजा जय सिंह से छीनी थी और छीन कर उस जमीन को अपना लिया था। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। सुनवाई तो हुई लेकिन कुछ फैसला नहीं निकला। कोर्ट ने यह कहा कि ना तो दिया कुमारी के पास ऐसे कोई एविडेंस है जो ये प्रूव कर सके कि शाहजहां ने इस जमीन को राजा जय सिंह से छीना था। दोस्तों आपने भी ये कंट्रोवर्सी सुनी होगी, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हालांकि अब भी ये न्यूज में चल रहा है, लेकिन कई सालों से आपने भी अपने दोस्तों से सुना होगा कि ताजमहल नहीं, एक शिव मंदिर था। हिंदू ये मानते हैं कि ताजमहल नहीं, एक शिव मंदिर है। और वो इस बात को कैसे प्रूव करते हैं, क्या उनके पॉइंट्स हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि शाहजहां ने इसका नाम अपनी बीवी के नाम पर रखा था ना, मुमताज महल, लेकिन कई किताबों के हिसाब से उसकी बीवी का नाम मुमताज महल था ही नहीं, उसकी बीवी का नाम था मुमताज उल जमानी। तो मुमताज महल जब उसका नाम था ही नहीं तो इसका नाम ताजमहल कहाँ से आया? और इसका नाम ताजमहल नहीं है, इसका नाम है तेजो महल, जो एक शिव मंदिर था। लेकिन दोस्तों जितने भी ये तर्क हैं, हर तर्क को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिजेक्ट करता है। वो नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि यहाँ सिर्फ 22 कमरे नहीं हैं, 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। जिन कमरों में वो राज दफन है, वो राज ये प्रूव करता है कि ये कोई ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की प्रेजेंस के सबूत हैं, पेंटिंग्स हैं, ऐसा लोग मानते हैं। अब रजनीश ने इस ज्ञानवापी मस्जिद के बाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाल दी कि उन कमरों को खोल दिया जाए। देखिए दोस्तों, मैं रजनीश जी से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये विवाद आज का नहीं है, काफी सालों से विवाद चलता आ रहा है। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने यह कहा कि 300 साल तक हमें बेवकूफ बनाया गया कि ये ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं, तेजो महल है। उन्होंने एक फोटो भी ट्विटर पर पोस्ट किया था कि जिससे प्रूव हो सके कि ये ताजमहल नहीं बल्कि एक हिंदू शिव टेम्पल है। वो फोटो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, और फोटो देखेंगे तो साथ साथ हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात सोचने वाली है, जब ये शिव मंदिर था क्या उस टाइम पर इतिहास में इसका कुछ जिक्र नहीं हुआ? क्या इतनी बड़ी बात इतिहास लिखने वालों ने नहीं लिखी, या उस इतिहास को जला दिया गया? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या हाई कोर्ट को उन कमरों को खोल देना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं सच्चाई होने के चांसेस मुझे भी लगते हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ चांसेस लगते हैं। जब मुगलों का राज हमारे देश में था तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था। औरंगजेब ने खुद ने 30,000 से ज़्यादा मंदिरों को तबाह कर दिया था। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि रजनीश की या जो बीजेपी लीडर्स कह रहे हैं, या जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट सच हो। काफी सालों से विवाद चलता आ रहा है। मुस्लिम कहते हैं ताजमहल है, हिंदू कहते हैं ये शिव मंदिर है। रजनीश जी ने इतना कहा कि जो भी इन 22 कमरों में दफन है, जो राज है या नहीं है, उसको खोल दिया जाए और पब्लिक के सामने ये साफ हो जाएगा कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। अब मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही है, जब इस काम से ये विवाद सुलझ सकता है, लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल सकते हैं, तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया?
हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये कोई डिस्कस करने लायक विवाद नहीं है, हमारे पास और भी काम है। अगर आपको जानना है कि ताजमहल शिव मंदिर था या नहीं था तो आप पहले रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, तब आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों ये विवाद बढ़ता गया और एएसआई ने कहा कि ये आप लोगों की गलतफहमी है कि उन 22 कमरों को सील कर दिया गया। जी नहीं, उन 22 कमरों को सील नहीं किया गया है। वो रेगुलर बेसिस पर खुलते हैं, उनकी साफ सफाई होती है, रिस्टोरेशन वर्क भी होता है, लेकिन वो पब्लिक के लिए ओपन कभी नहीं किए गए। अब वही बात, जब ये विवाद सुलझ सकता है तो क्यों ओपन नहीं किए जा रहे हैं? एएसआई के एक आगरा चीफ ने बताया कि मैं कई बार उन कमरों में गया हूं, मुझे तो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के एविडेंस हो जिनसे ये प्रूव हो सके कि ये ताजमहल नहीं तेजो महाल्य था। देखिए, मुझे तो पर्सनली ये लगता है बिल्कुल खोल देना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जब वहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिससे ये पता लग जाए कि ये ताजमहल ही है, तेजो महाल्य नहीं है, तो उन कमरों को खोला क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा क्या राज दफन उन कमरों में कि हाईकोर्ट आम जनता को नहीं दिखाना चाह रहे? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आम जनता को नहीं दिखाना चाह रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। देखिए, जब उन कमरों में कुछ है ही नहीं तो उन्हें खोला क्यों नहीं जा रहा है? ऐसी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स जो आम जनता के लिए खुली हैं, आप अंदर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, तो वो 22 कमरे ही क्यों? और ना खोलने का उन्हें कोई रीजन भी तो हो कि हाँ, इस वजह से हम इन 22 कमरों को नहीं खोल रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। ये मेरे चैनल का लोगो है, इसको टैप करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।